क्योंकि ना लास्ट पॉडकास्ट में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया जहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि किसके पास है दिव्य दृष्टि, तो आपने कहा भगवान शिव के पास है दिव्य दृष्टि, संजय जी के पास दिव्य दृष्टि थी, माता के पास दिव्य दृष्टि है। तो लोगों का एक सवाल ये आया कि क्या कलयुग में भी दिव्य दृष्टि पाई जा सकती है? क्या मेरे, आपके या जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, ऐसे आम लोग भी दिव्य दृष्टि पा सकते हैं? तो इन्हीं सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे एंड डेफिनेटली उसके बाद कलयुग और कल की अवतार पे कुछ डिस्कशन भी ज़रूर करेंगे। सुधीर जी, ओपनिंग क्वेश्चन, वेरी स्ट्रेट। दिव्य दृष्टि की अगर हम बात करें तो क्या कलयुग में, आज के वक्त में जितने हम आम लोग हैं, क्या हम दिव्य दृष्टि पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं। अध्यात्म के रास्ते में हमारे बॉडी में ना योगा के 7 चक्र हैं, ठीक है, जो कि शास्त्रों में, बुक्स में वर्णित है हर जगह। ठीक है, इसे साइंस भी मानता है, हम भी मानते हैं, वेस्ट भी मानते हैं, हर कोई मानता है, क्योंकि योगा को सबने जो है एक्सेप्ट किया है जी। अब इसमें 7 चक्र में जो छठा चक्र है ना, आज्ञा चक्र, जो यहाँ पर होता है हमारे, जहाँ पे हम बिंदु लगाते हैं जी, यहाँ पर वो चक्र होता है। और यहाँ पे जो हम टीका लगाते हैं ना, उसका मतलब यही है कि हम आज्ञा चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, वहां पर आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र के ना कई स्टेजेस हैं और यही आपको दिव्य दृष्टि देती है। तो यहीं पे जो हमारा सेंटर पोर्शन ऑफ द फोरहेड है, यहीं पे दिव्य दृष्टि एक्टिव होती है? एक्टिव होती है। हमारा छठा जो चक्र है ना, वो आज्ञा चक्र ही है। वो आपको पावर देता है बहुत सी चीजों को एक्सप्लोर करने की, देखने की, आज्ञा दे देता है देखने की, आज्ञा चक्र। कैन वी से कि दिव्य दृष्टि इज द थर्ड आई? अगर हम थर्ड आई ही होती है, थर्ड आई ही हम दिव्य दृष्टि एक ही है। लेकिन दृष्टि कई तरीके की, दिव्य दृष्टि है, भाव दृष्टि है, स्वप्न दृष्टि है, ज्ञान दृष्टि है, चक्षु दृष्टि है। सबसे पहले जब आप मंत्र जाप करने लगते हो ना, कोई भी व्यक्ति मंत्र जाप करता है तो उसको कई अनुभव होते हैं। एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले यॉर्निंग आती है, उबासी आपको आने लगती है और आपके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ओके, दिस इज द वेरी बिगिनिंग स्टेज। सबसे पहले जब एक नॉर्मल इंसान कोई भी मंत्र का जाप स्टार्ट करता है, वो कोई भी मंत्र हो सकता है या नाम जप भी हो सकता है, कोई भी नाम जप, मंत्र जप कर रहा होगा आसन पर बैठ के माला के साथ जी, तो उसके साथ होगा क्या, सबसे पहले उबासी आने लगेगी और आंखों से पानी गिरने लगेगा। आंसू नहीं, वो भाव वाला नहीं है, एक्चुअल में आपका ऑरा क्लीन हो रहा होता है। तो क्या अक्सर ना लोग इस चीज को, ये यॉर्निंग जो आपने बताया, आई गेस ये बहुत से लोगों का सवाल होता है, तो लोग ना इसको नींद से मिसगाइड कर लेते हैं कि जैसे ही हम बैठते हैं तो नींद सी आने लगती है। सो इज इट नींद या इज इट द नेगेटिविटी कमिंग आउट? नेगेटिविटी कमिंग आउट बहुत बार होगा ऐसा आपके साथ, बैक टू बैक आपको आने लगेगा। आप आसन से उठोगे, ये आपके साथ सिर्फ तब नहीं होगा जब आप जाप कर रहे हो, आप मंदिर में एंटर करोगे तब भी हो जाएगा। भगवान का नाम लिया, मंदिर में माथा टेका, मंदिर गए, आपको ऐसा होने लगेगा। तो इसका मतलब है ऑरा क्लीन हो रहा है। बॉडी के अंदर से जो नेगेटिव विचार थे, नेगेटिविटी थी, नेगेटिव सोच थी, कुछ भी था आपके अंदर, सब आपकी बॉडी से बाहर आ रहा है, आंसू के द्वारा बाहर आ रहा है और आपके उबासी के द्वारा बाहर आ रहा है। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही सब बाहर आ जाएगा ना, उसके बाद जब आप जाप ध्यान करने लगोगे तो आपको ना बॉडी में वाइब्रेशन फील होंगी, थोड़ी बहुत। फिर आपको ऐसा फील होगा कि आपके ऊपर ना लिक्विड गिर रहा है, कुछ आपके ऊपर लिक्विड गिर रहा है। जैसे आप जाप करने लगते हो ना, तो आपके ऊपर एनर्जी गिरती है, इसे कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी, विश्व ऊर्जा। और ये किस स्टेज पे स्टार्ट होती है? लाइक ऐसा तो नहीं होगा कि आज मैंने नाम जाप स्टार्ट किया तो मेरे को आज ही ऐसी फीलिंग आने लग जाए? इज इट लाइक कहते हैं कि 3000 की संख्या मंत्र जाप की आप पूरी कर लेते हो ना, तो थोड़ी बहुत कॉस्मिक एनर्जी आपके ऊपर गिरना शुरू हो जाती है। ओके, हाँ बिल्कुल। तो क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपको प्योर करने में, मंत्र के उच्चारण में थोड़ा समय लग जाता है सीखने में। अब जैसे मैं बहुत बेसिक मंत्र ले लेता हूँ, हम ओम नमः शिवाय ले लेते हैं जी, या द्वादशाक्षरी ले लेते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आप आसन पे बैठे, आपने माला ली, तो सबसे पहले तो मैं कहता हूँ, अगर आप माला जाप करते हो और आप चाहते हो नेगेटिविटी को आप आकर्षित ना करो, क्योंकि जब आप जाप कर रहे हो ना, आपके ऊपर एक ऐसी कीमती चीज गिर रही है जो कि खाना है हर उस चीज का जो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। यानी नेगेटिविटी का खाना है वो विश्व ऊर्जा। ओके, क्योंकि ये मरने के बाद का पैसा होता है, ये देने के बाद ही पृथ्वी से बाहर जा सकते हो। ओके, तो अगर आप जाप कर रहे हो तो यू माइट अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिविटी आपके आसपास अट्रैक्ट बिल्कुल आएगी, आसपास आएगी, चुराने की कोशिश भी करेगी आपके मंत्र जाप को कलयुग में। अच्छा, इस केस में क्या होता है, आपके जाप करते ही, अगर आप जाप कर रहे हो और जाप करते ही आपके घर में एकदम मतलब मामला खराब हो रहा है, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो रहे हैं, आपस में बनना, लड़ाई झगड़े शुरू होने लग गए, हेल्थ खराब होने लग गई है आपकी और एकदम परेशानियां आ गई आपकी लाइफ में एकदम से, ये मतलब जाप करते घर के अंदर एट प्रेजेंट, तो समझ लो कि आप घर में नेगेटिविटी है। अच्छा, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो रही है आपके। नेगेटिविटी नहीं चाहेगी आप जाप करो, वो कुछ भी करके आपके मन में ये डालेगी सबसे पहले तो कि मंत्र जाप से गलत हो रहा है, छोड़ दे उसको, और आप छोड़ दो। इसमें डिफरेंस है, कलयुग का प्रभाव भी चाहेगा आप ना करो, लेकिन वो प्रभाव ना धीरे धीरे आएगा। ठीक है, अगर कुछ रैपिड आ रहा है कि एकदम से घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गया, जाप करते ऐसा हो गया माहौल की, मतलब पूछो मत,
तो ये होता है बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट है कि आपके घर में कभी, अब इसको चाहे आप रिलेट कर लो कि किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया है या कुछ किया है, लेकिन येस देयर इज नेगेटिव एनर्जी अराउंड। अगर मतलब ब्लैक मैजिक मान लो नहीं भी है तो कोई नेगेटिविटी ऐसी हो सकती है जो आपको, आप जब वो पॉजिटिव चीज कर रहे हो उससे रोक रही है। अगर नॉर्मल नेगेटिविटी होती है ना नमित भैया, तो वो भाग जाएगी जाप करते ही, क्योंकि उसको बांध नहीं रखा है आपके साथ। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस। लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर अगर ब्लैक मैजिक हो रखा है, मैं चैंटिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो ब्लैक मैजिक हट क्यों नहीं रहा है? क्योंकि ना जब जो नेगेटिव व्यक्ति होता है, जैसे हम तांत्रिक कह देते हैं, जब वो आपके ऊपर कुछ नेगेटिव करता है तो वो बाइंड कर देता है उस नेगेटिविटी। वो नेगेटिविटी चाह के भी नहीं जा सकती है। ऐसे बहुत से आप देखोगे पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट हैं, वो नेगेटिविटी से जब बात करते हैं वो कहते हैं कि क्यों नहीं जा रही, तो नेगेटिविटी ऐसा ही बोलती है कि भाई मैं जा ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे तांत्रिक ने बांध रखा होता है उसके साथ। उसे उसको काम है, वो काम करके ही जाएगी, चाहे उसका काम उसको परेशान करना है, जान से मार देना है। तो इसलिए जाप के साथ साथ हमें कुछ प्रोसेसेस, कुछ हवन करने पड़ते हैं उस नेगेटिविटी को स्पेसिफिकली भगवान की हेल्प लेकर हटाने में। अच्छा, ऐसा होता है। तो अभी अगर प्रॉब्लम आनी शुरू हो रही है तो मतलब घर में नेगेटिविटी है। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो अब आप ना जब जाप करो तो कुछ चीज़ों को अपने साथ रख के जाप करो, जिसको मैं कहता हूँ पंच तत्व।